हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनके रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म को सेपरेट करके फैक्टर्स बनाने हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी मिडल टर्म को सेपरेट करना सीखा हुआ है, एक बार दोबारा हम सीखते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -10 है, तो पहला काम जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 को -10 से, तो 1 इंटू -10 हो जाएगा -10। आपको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए -10, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए -10। अब मल्टीप्लाई करके -10 आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। जब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव होता है तो वो जब उनका एल्जेब्रिक सम लेते हैं तो वो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लाई करके चाहिए -10 और उनका एल्जेब्रिक सम होना चाहिए -3, ये -3। तो हमारे नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं? मल्टीप्लाई करके 10 होता है 1 इंटू 10, या फिर होता है 2 इंटू 5। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ 5 और 2 का डिफरेंस 3 दिखाई दे रहा है। हमें चाहिए -3x, इसका मतलब बड़े वाला होना चाहिए नेगेटिव और छोटे वाला होना चाहिए पॉजिटिव। हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -10 इक्वल टू 0। इस -3x को लिख लिया प्लस 2x, -3x को लिख लिया -5x प्लस 2x। पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन x, अंदर बचा x -5 प्लस 2 कॉमन, अंदर बचा x -5 इक्वल टू 0। दोनों में से x -5 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर बचा x प्लस 2, ये x प्लस 2 अंदर बच गया इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। एक x की वैल्यू आ गई 5, -5 को इधर लाए, 2 को इधर लाए -2। ये दो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। पार्ट 2 में 2x² प्लस x -6, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, आया -12। अब दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए। मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। -12 चाहिए तो इसका मतलब उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? जितना यहाँ x का कोफिशिएंट है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब डिफरेंस होना चाहिए 1। यहाँ 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। बड़े वाला पॉजिटिव होगा, छोटे वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस का x चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो हम इस x को लिख लेते हैं प्लस 4x -3x -6 अपनी जगह पर। इन दोनों में से कॉमन 2 और x कॉमन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 2x² में से 2x बाहर ले लिया, बाकी x बचा। 4x में से 2x बाहर ले लिया, 2 बचा। इन दोनों में से -3 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 2। दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2, अंदर बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लेते हैं और एक बार 2x -3 को 0 के इक्वल रख लेते हैं। x की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। x प्लस 2 को रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई -2, 2x -3 को रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ये हमारे रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट पार्ट में √2x²। सबसे पहला काम, इस √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई किया। √2 को जब 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √2 से किया 2, एक 5 है हमारे पास, 2 इंटू 5 हो गया 10। मल्टीप्लाई करके हमें 10 चाहिए और प्लस करके, यहाँ प्लस 7x है तो उनको ऐड करके होना चाहिए 7। मल्टीप्लाई करके 10, 1 इंटू 10
ऐड करके 7 नहीं आता, 2 इंटू 5 ऐड करके 7 आ रहा है। तो 7x को हम स्प्लिट कर लेंगे, रूट 7x को लिख लेंगे 2x प्लस 5x में स्प्लिट कर लेंगे। पहली दो टर्म्स में कॉमन, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ रूट 2x² है, यहाँ पर 2x है, 2 को फर्दर रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है। तो इस 2x को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 मन ही मन में सोचा, तो रूट 2 दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन, रूट 2x आ गया कॉमन। यहाँ पर बचेगा x, 2 में से रूट 2 बाहर निकाल दिया, एक रूट 2 बच गया। इन दोनों में से 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर बचा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस रूट 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर बचेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल रखा, तो x की एक वैल्यू माइनस रूट 2 और x की एक वैल्यू माइनस 5 बाय रूट 2 आ गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की ओर। यहाँ पहले हमें 8 एलसीएम लेना होगा, क्योंकि 8 यहाँ डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। हमने 8 एलसीएम ले लिया, 8 इंटू 2 हो गया 16, x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो यहाँ 8 था, इस 8 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के ख़त्म हो गया, हम इसे लिखते ही नहीं हैं। अब दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके चाहिए 16, और यहाँ प्लस है, इसका मतलब दोनों के साइन सेम होंगे, यानी दोनों को ऐड करके हमें चाहिए -8। 16 प्रोडक्ट चाहिए, 4 4 जा 16, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आता है। हमें चाहिए माइनस का 8, चूँकि हमें -8 चाहिए, इसका मतलब दोनों फैक्टर नेगेटिव होने चाहिए। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में कॉमन 4x, अंदर बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन -1, अंदर बचेगा 4x माइनस 1। दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन, अंदर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल रखा, तो x की एक वैल्यू 1/4, दूसरी वैल्यू भी 1/4। ये हमारे रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मूव करते हैं पार्ट 5 की ओर। बिल्कुल सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई करके हमको चाहिए 100, प्लस करके चाहिए 20, 10 और 10 बन गए फैक्टर्स। फैक्टर्स हो गए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। पहली दो टर्म्स में से कॉमन 10x, अंदर बचा 10x माइनस 1। अगली दो टर्म्स में से इन दोनों में से कॉमन -1, अंदर बचा 10x माइनस 1। दोनों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 10x माइनस 1। अब बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1/10 और 1/10 आ गई। अब अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।